इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो उनकी कुंडली के अंदर में ये योग प्रभावी हो सकता है। तो इनका प्रभाव रात्रिकालीन ज्यादा होता है और ये रात्रि बलि ग्रह होता है। हर समय वो उदास उदास सा रहता है व्यक्ति। वो व्यक्ति डेली रात्रि के समय में पाठ करे तो वो उसके लिए काफी अच्छा होता है। नारायण। आज चर्चा करते हैं गुरु चांडाल योग पर। जैसा कि आपको नाम सुनने से ही लग रहा होगा कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर में गुरु और राहु दोनों लोगों का मेल हो जाए आपस में, या किसी व्यक्ति का पंचमेश यानी बुद्धि भाव का मालिक वहां पर राहु देव बैठ जाए और उसकी कुंडली के अंदर में गुरु जो हो, जो उसका पंचमेश हो, वो नीच का बैठ जाए, तो वैसी स्थिति के अंदर में भी गुरु चांडाल योग बनता है। कई बार ये दृष्टि से भी युति हो जाने पर गुरु चांडाल योग बनाते हैं। इसका सबसे पहला जो प्रभाव होता है, चूंकि राहु देव छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह होने की वजह से वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं उस व्यक्ति के लिए। वो जीवन के अंदर में सदैव हर व्यक्ति, वस्तु और चीजों से भी भ्रमित रहता है। उसको ये समझ नहीं आता कि कौन सी चीज उसके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज उसके लिए नुकसानदेह है, जिसका प्रभाव ये होता है कि उसकी दिनचर्या भी काफी अस्त व्यस्त हो जाती है। और गुरु और चांडाल दोनों लोगों की युति किसी भी रूप में हो जाए यदि व्यक्ति की कुंडली के अंदर में, तो उस व्यक्ति के लिए जो भी कोई काम होता है उसके अंदर में वो खुल करके अपना वो काम नहीं कर पाता। उसे एक संशय की स्थिति बना करके और बार बार जो भी उसका काम होता है उसके काम को वो बिगाड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उस व्यक्ति को यहाँ तक भ्रम हो जाता है कि उसने हाथ धोया तो उसे भ्रम हो जाता है कि अभी मैंने हाथ धोया था या नहीं धोया था, तो वो फिर से जाकर के हाथ धोता है। ये इस प्रकार की स्थिति वो पैदा करते हैं। दूसरा, उसे ये समझ नहीं आता कि फला व्यक्ति जो मेरे जीवन के अंदर में किसी भी रूप में हमसे जुड़ा हुआ है वो मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, और वो हमेशा एक संशय की स्थिति बन करके वो हमेशा एक गलत निर्णय ले लेता है। चूंकि गुरु ज्ञान का कारक है और राहु देव जिनको कि चांडाल के रूप में यहाँ पर सूचित किया जा रहा है, उस अवस्था के अंदर में उस व्यक्ति का जो भी निर्णय लेने की क्षमता होती है वो धीरे 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 घटती चली जाती है। और इसके वजह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो उसको आत्मविश्वास है, उसकी कमी दिन ब दिन बनती चली जाती है। इन्हीं सब कारणों को लेकर के वो एक डिप्रेशन के भाव में रहने लगता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि हम अगर फला काम कर देंगे तो इसके रिजल्ट्स कहीं मेरे लिए उल्टे ना हो जाए। तो जिन लोगों की कुंडली के अंदर में पंचमेश गुरु नीच का बैठ जाए और वहां पर राहु देव की स्थिति हो, या राहु गुरु की युति हो जाए, दृष्टि से भी युति हो जाए, तो उन लोगों को सबसे पहला काम जो करना चाहिए कि कुछ न कुछ देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए मेडिटेशन का काम जरूर करना चाहिए। जैसे विशेष करके जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन चंद्रमा के सामने बैठकर, चंद्रमा चूंकि क्या होता है किसी भी व्यक्ति के मन का कारक होता है, और जो ये गुरु चांडाल योग बनता है ये मन के ऊपर ही ग्रहण लगाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो कोई भी प्रकार का जो निर्णय होता है उसको लेने में खुद को अक्षम समझने लगता है। तो उसे कुछ देर के लिए शाम के टाइम में सूर्यास्त के बाद ओम हिम नमः शिवा इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, और थोड़ा देर के लिए सुबह के टाइम में प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और जितना अधिक से अधिक हो सके वो पानी पिए, तो उसका चंद्रमा जब थोड़ा थोड़ा बलवान होना शुरू होगा तो राहु देव का प्रभाव थोड़ा कम होगा और गुरु की स्थिति थोड़ी सी उसकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये उन लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है जो लोग कर्क लगन के हों, तो उनके अंदर में ये बहुत ज्यादा प्रभाव बनाता है, क्योंकि राहु देव कर्क लगन यानी चंद्रमा उसका लग्नेश होता है, उसके ऊपर वो ज्यादा ग्रहण लगाते हैं। या किसी व्यक्ति के मकर राशि के अंदर में राहु और गुरु दोनों लोगों की युति हो जाए तो उन लोगों के ऊपर भी ये अपना प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर गुरु पूरी तरह से नीच का हो जाते हैं। तब उसके भ्रम की स्थिति और भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक अगर उपाय वो कर सके, आराम से हो जाए, तो चांदी के गिलास के अंदर में पानी भर के और उसको पीने से भी गुरु चांडाल योग के अंदर में काफी कमी आती है। दूसरा, उन लोगों को किसी न किसी रूप में राहु देव को खुश जरूर करना चाहिए। चूंकि राहु देव एक ऐसे ग्रह हैं कि ये जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जितनी भी सामग्री है, जितनी भी चीजें हैं,
या जिन चीज़ों से भी राहु की फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो मसलन राहु की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। राहु का प्रभाव जब बढ़ता है व्यक्ति के ऊपर, तो जो मोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा समय देते हैं और उसमें ज्ञान वाली चीज़ें छोड़ करके वो गेम के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देना या पिक्चर देखना, आजकल मोबाइल के ऊपर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन चीज़ों के ऊपर अगर अपना ज़्यादा समय वो दे रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि राहु का प्रभाव वो बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा नीला रंग का, नीले में जितने भी रॉबिन ब्लू, सैटिन ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, जितने भी प्रकार के ब्लू होते हैं, वो सब राहु देव से ही रिलेटेड और लिंक्ड होते हैं। इसके अलावा जो भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जाते हैं, जो भी चीजें विशेष करके बैटरी से चलती हैं, वो सारी चीजें राहु की कारक होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इसीलिए वास्तुशास्त्री लोग ये भी कहते हैं कि जब आप अपने कमरे के अंदर में जो टेलीविजन है, उसको जब आप चलाते हैं रात के टाइम में जब आप सोने लगे, तो उसको किसी पर्दे से ढक दें, ताकि उसके अंदर से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो एक प्रकार की निगेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, जिसकी वजह से आपका नींद अवरुद्ध होना, नींद विलंब से आना, और अगर पति पत्नी साथ में रहते हैं तो उन लोगों के अंदर में अनावश्यक रूप से कोई ना कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना। इसके अलावा जो राहु कवचम, एक राहु स्तोत्रम आता है, वो अलग है। एक राहु कवचम, चूंकि हमको राहु से इसमें कवच बनाना है, उनसे एक प्रोटेक्शन लेना है, तो उस अवस्था के अंदर में यदि राहु कवचम का वो व्यक्ति डेली रात्रि के समय में पाठ करे, तो वो उसके लिए काफी अच्छा होता है और राहु देव अपने प्रभाव को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करते हैं। इसके अलावा गुरु और चांडाल, चूंकि ये योग ही है, तो जो हमारा गुरु बृहस्पति का वीडियो है उसमें आप गुरु के बारे में, और जो राहु का वीडियो है उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं उनके विषय के अंदर में। लेकिन गुरु ग्रह को भी थोड़ा ताकतवर जरूर बनाना चाहिए। जैसे जो भी व्यक्ति उनके घर के अंदर में सफेद बालों वाला हो, या कोई ब्राह्मण व्यक्ति हो, या कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी हो, वो सभी लोग गुरु के कारक होते हैं। उन लोगों को ये भी चाहिए कि अपने गुरु ग्रह को मजबूत करें, क्योंकि गुरु ग्रह जब उनका वीक हो रहा है, तभी राहु देव का प्रभाव बढ़ रहा है। और गुरु चांडाल योग के अंदर में जो राहु है, वो उनका जब प्रभाव बढ़ेगा, तो वो भ्रम और संशय की स्थिति पैदा करेंगे ही करेंगे। हर समय वो उदास उदास सा रहता है व्यक्ति। अब बहुत सारे लोग जो विदेशों के अंदर में है, तो वो तो करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो लोग आसानी से कर पाए, कुत्ता चूंकि दरवेश होता है और केतु का कारक होता है, तो उन लोगों को चाहिए कि कुत्ते को कुछ न कुछ अगर वो खिलाएं, तो वो उनके लिए काफी अच्छा होता है। और वो भी सूर्यास्त के बाद, चूंकि राहु देव दैत्य दल के सेनापति भी हैं, तो इनका प्रभाव रात्रिकालीन ज्यादा होता है और ये रात्रि बलि ग्रह होता है। इसलिए रात्रि के समय में, यानी सूर्यास्त के बाद, यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं या दूध चावल खिलाते हैं, तो राहु देव का प्रभाव थोड़ा सा जरूर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होना शुरू हो जाता है। अब जो गुरु और राहु दोनों लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए थोड़ा सा उस व्यक्ति को पुखराज अगर रत्न हो, इसमें थोड़ी सी कुंडली भी देखनी जरूरी होती है कि उसके लिए पुखराज पहनना अच्छा है कि नहीं है। तो उस आधार पर उस व्यक्ति को थोड़ा पुखराज धारण करना, वो भी इस इंडेक्स फिंगर के अंदर में, और इसको ज्यादातर करके सोने में, या अगर नहीं ले सकते हैं, पुखराज थोड़ा महंगा आता है चूंकि, तो आप टोपाज भी ले सकते हैं और उसे पीतल में बनवा के या किसी भी पीली धातु में बनवा करके इंडेक्स फिंगर के अंदर में धारण कर सकते हैं। और गुरु से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन चीजों का थोड़ा सा उस व्यक्ति को दान भी जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गुरु को बलवान करने के लिए बहुत ही अच्छा गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे वो व्यक्ति, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु चांडाल योग का आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा, और आपके राय हमको जरूर आप भेजते रहिएगा। इससे हमें अपने वीडियो में सुधार करने का मौका भी मिलता है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नारायण।